अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ में आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आज के व्लॉग में अभी मैं आपको अपना एक ड्रेस दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने इंस्पायर होकर बनाया। वो जो एक कायनात फैसल है इन्फ्लुएंसर, उनका मैंने ड्रेस देखा हुआ था और एक ना मेरे पास काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ था प्लेन में ना अनसिला ड्रेस, तो मुझे समझ नहीं आई थी मैं उस पर क्या डिज़ाइनिंग करूँ। फिर ये है कि मैंने उसका देखा हुआ था, वो मेरे जहन में आया। फिर मैंने वीडियो ढूंढी बड़ी मुश्किल से, वो बहुत आगे जाके थी उसकी फीड में कायनात फैसल की। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो वो फिर सिल के आ गया आज ही। वैसे ये है कि जिस दर्जन से मैंने कपड़े सिलाए हैं उसने बारी बारी दिए हैं मुझे, एक एक करके मुझे जो है ना उसने ड्रेसेस दिए हैं। तो चलो अब मैंने लिया तो हुआ था, वो सिल भी गया आ भी गया। और इतने मेरे ड्रेसेस मतलब कि माशाल्लाह सिल के तो आ गए, लेकिन पहना मैंने अभी तक सिर्फ एक है, ईद का ड्रेस। तो वो मैंने अब ये है कि कहीं जाना आना नहीं होता तो घर में मेरा पहनने को दिल नहीं करता। घर में पहनने के लिए तो बथेरे कपड़े बंदे के पास होते हैं। तो बाकी ये कि अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। बाकी अभी 11 बजे ना रात के, और आज मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। मैंने 2 दिन बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी भतीजे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो इतना तकलीफ़ से सारा दिन रोता था कि मेरा दिल बहुत परेशान था। फिर मैं दिल ही नहीं किया कुछ भी शूट करने को। खैर अब वो पहले से बेहतर है। तो अभी यह है कि मैंने अभी गैस चेक किया, गैस नहीं गया। थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लग रही है मुझे, तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का ही कुछ खाया जाता है। तो अभी जो है ना मैंने भाई से नूडल्स मंगवाए हैं। वो अलग रहे, अभी भी गैस आ रहा हो, मैंने चेक किया वैसे आ रहा था। नूडल्स खाती हूँ तो फिर जो है वो आपके साथ ड्रेस भी शेयर करती हूँ कैसा है। और ये जो है हुसैन खा रहा है। क्या खा रहे हो? मेरी लेके आए हो फैंटा कुल्फ़ी। और नूडल्स मिल गए हैं? कहाँ हैं? नहीं, ओहो नूडल्स नहीं लाए यार। फिर ना हुआ ये कि कीमा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मुझे लगा था कि ज़्यादा होगा, लेकिन एक टिक्की का ही कीमा पड़ा हुआ था क्योंकि सब ने कीमे वाले नान बनवा खा लिए थे। सिर्फ मेरे भाई के हिस्से का पड़ा हुआ था। तो वो मुझे कहता कि चलो, पहले वो कह रहा था कि मुझे नान बनवा दो, लेकिन फिर ये है कि कीमा इतना थोड़ा था, इसका नान तो बनना नहीं था, तो एक टिक्की थी। फिर उसने कहा कि मुझे बर्गर बना दो, तो मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। फिर मैंने एक टिक्की बनाई और इसका मैंने उसको यम सा बर्गर बना के दिया। और हमने कुछ भी नहीं पकाया हुआ था, अम्मी ने बनाए थे बड़े यम किस्म के दही बल्ले, उसके साथ ही हमने खाना खा लिया था। अक्सर हमारे घर, अक्सर नहीं मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं पकाते, तो फिर ये है कि आप बाज़ार से दही भल्ले मंगा लेते हैं या घर में बना लेते हैं। तो उसके साथ दही भल्लों के साथ ना रोटी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा मज़े का बर्गर भाई के लिए तैयार कर दिया था और दही भल्ले भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे। और अपने लिए मैंने नूडल्स मंगवा लिए थे, लेकिन नूडल्स को बनाते बनाते मैंने काफ़ी अर्से बाद नूडल्स खाए हैं, लेकिन बनाते बनाते मुझे उन्हीं 2 बच्चों का ख्याल आ रहा था जो जिनकी डेथ हो गई थी नूडल्स खाने की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ऐसा हो सकता है कि नूडल्स पकाते हुए माँ को पता नहीं लगा होगा कि इसमें कीड़े हैं, या कैसे सिर्फ नूडल्स खाने से दोनों बच्चे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मुझे बार बार रह रहा कि ख्याल आ रहा था पता नहीं पीछे उनकी क्या स्टोरी है, रियलिटी क्या है, कैसे वो बच्चे नूडल्स खाने की वजह से इस दुनिया से चले गए। तो मैं ये चेक ही करी थी। खैर अगर कीड़े भी हों तो नज़र तो आ जाते हैं, तो कैसे नहीं पता चला। खैर अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और ये नूडल्स मैं पकाई थी, वैसे इनका जायका इतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, इतना मज़े का यम यम। मुझे ना थोड़े खड़े खड़े नूडल्स पसंद है। कुछ लोगों को नूडल्स भी नहीं बनाने आते, यानी जैसे कि मेरी भाभी होती हैं वो बनाती है ना नूडल्स, तो वो ऐसे बनाती हैं गंदे से पानी वाले, ना कोई जायका रहता है ना कुछ, बच्चे पता नहीं कैसे खाते हैं। खैर अच्छा मुझे ना पसंद है कि मतलब इसका जायका भी रहे और ज़्यादा इसका शोरबा भी ना बने, पानी भी ना बने। अच्छा खैर ये है, फिर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मेरा ड्रेस है। वैसे कपड़े को प्रेस करने से बहुत ज़्यादा ग्रेस निकलती है, पता नहीं क्यों दर्जन ने मेरा ड्रेस प्रेस ही नहीं किया हुआ, कितना कुचर मुचर हुआ है। खैर ये वाला नहीं, इससे अगला ड्रेस है जो कि मैंने इंस्पायर होकर कायनात फैसल। अच्छा इसका जो है ना बड़े बड़े जिग जैग बने हुए, मतलब खुल डुल के। और यहाँ पे मेरी कज़न ने बना दिया इसको बारीक बारीक छोटे छोटे। चलो खैर मिलता जुलता तो हो गया। ये नेवी ब्लू कलर जब मैंने लिया था तो अम्मी कहती कि ये क्या कलर है, ये तो मतलब उन्होंने पहना होता रास्ते में, मतलब उनको ये कलर अच्छा नहीं लगा था। लेकिन खैर प्लेन ड्रेस अच्छे तो लगते हैं। मैं सोची उसके साथ कोई प्यारा सा ना प्रिंटेड दुपट्टा मैं ले आऊँगी, जैसे शिफॉन के चल रहे हैं, हैंड पेंटिंग हुई हुई होती है, लेकिन अब कहीं से मुझे मिल जाए, या फिर सादा दुपट्टा ही मुझे लेना पड़ेगा ताकि इसकी थोड़ी ग्रेस निकला है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद ना कुछ भी नहीं, फिर मैं सो गई थी और फिर सुबह मेरी आँख खुल गई थी 7 सवा 7 बजे। तो फिर मुझे इतनी भूख लगी कि जिसकी कोई हद नहीं। बाहर मैं देखूँ, बार बार देखूँ, कोई था ही नहीं। फिर ये कि नुक्कड़ पे तो हमारी शॉप है नान चनों की, फिर मैं खुद ही चली गई। अम्मी की शॉल ली मैंने और जो है ना मैं चली गई नान चने लेने के लिए। और अंडा भी मैं बीच में ज़रूर डलवाती हूँ क्योंकि मुझे अंडे वाले नान चने बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये खाया और खाते ही मैं सो गई थी। तो बाकी ये है कि घर से बाहर निकलते वक्त मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। मैं अबाया के बगैर नहीं निकल सकती बिल्कुल भी, मतलब मुझे ना अबाया पहन के वेयर करके बाहर निकलने की आदत है।
तो ये बात है। अच्छा, फिर यही था आज का व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। दुआ में खुसूसी आपने मेरे भतीजे हसान को भी याद रखना। अल्लाह पाक उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जितने भी बीमार बच्चे हैं अल्लाह पाक सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और यही था आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और इसी के साथ अगले व्लॉग में हाज़िर होंगी आपके साथ नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।